इस वीडियो में हम देखेंगे किसी भी फोल्डर को इनएक्सेसिबल बनाना, मतलब ना तो उसे कोई ओपन कर पाए, ना उसे कोई कॉपी कर पाए, ना उसे कोई डिलीट कर पाए। तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड अकाउंट के अंदर वो फोल्डर होना चाहिए और हम एडमिन अकाउंट से उसके लिए ये परमिशन सेट करेंगे कि कोई भी उसको एक्सेस नहीं कर पाए बिना एडमिन अकाउंट का पासवर्ड डाले। तो इसके लिए हम स्टूडेंट अकाउंट पर आते हैं, जो एक स्टैंडर्ड अकाउंट है, और उस पर हम एक फोल्डर बनाते हैं। तो ये कुछ पुराना बना हुआ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, ये पुराना बना हुआ है, चलिए मैं एक नया बना लेता हूँ, न्यू, और मैं एक फोल्डर बना देता हूँ चेकिंग। तो ये चेकिंग नाम का मैं अभी एक बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं एक फाइल को इसी तरह से रख देता हूँ, जैसे मैं पिक्चर्स पे जा करके एक सैंपल पिक्चर्स में से कोई भी एक फाइल ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और इस फोल्डर में जाकर के पेस्ट कर देता हूँ। इस तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये एक फाइल से भरा हुआ एक फोल्डर है। ठीक है, अब अभी कोई भी चाहे तो इसको कट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, डिलीट कर सकता है, लेकिन मैं इसको चाहता हूं कि कोई भी इसे कॉपी ना कर पाए, कोई भी इसे डिलीट ना कर पाए और ना ही कोई इसे ओपन कर पाए। तो उसके लिए मैं दूसरे एडमिन अकाउंट पर जाऊंगा। ये एक स्टैंडर्ड अकाउंट है और मैं एडमिन अकाउंट पर जाकर के इसके लिए ये सेटिंग करूंगा। तो याद रखिए, अभी इसका ओनर जो है वो स्टूडेंट अकाउंट है, तो सबसे पहले तो मैं इसकी ओनरशिप चेंज करूं। ओनरशिप चेंज करने के लिए मैं जिस भी अकाउंट का इसे ओनर बना दूंगा, ये उसी के थ्रू एक्सेसिबल होगा। मैं एडमिन अकाउंट के थ्रू इसको एक्सेसिबल बनाना चाहता हूं, क्योंकि इसी अकाउंट पर पासवर्ड लगा हुआ है। तो मैंने 1 2 3 पे पासवर्ड डाल दिया, एंटर कर दिया, और ये एडमिन अकाउंट के अंदर हम लॉग इन कर रहे हैं। अब इस अकाउंट के डेस्कटॉप पर ये फोल्डर नहीं है, तो मुझे पहले ब्राउज करके उस फोल्डर पे पहुंचना पड़ेगा। उसके लिए मुझे कंप्यूटर पे क्लिक करना पड़ेगा। कंप्यूटर से मैं सी ड्राइव पर जाऊंगा, सी ड्राइव से मैं यूजर्स पे जाऊंगा और यूजर्स से मैं स्टूडेंट अकाउंट, क्योंकि स्टूडेंट अकाउंट पर वो फोल्डर बना है तो स्टूडेंट अकाउंट को चूज करूंगा, स्टूडेंट फोल्डर को चूज करूंगा। फिर डेस्कटॉप पर था वो फोल्डर, तो मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करूंगा। चेकिंग नाम का मेरा वो फोल्डर है, तो उस पर मैं राइट क्लिक करूंगा और प्रॉपर्टीज पे आऊंगा। इसके बाद मैं सिक्योरिटी टैब पे जाऊंगा और एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। एडवांस ऑप्शन पे जाने के बाद मैं यहाँ से ओनरशिप सबसे पहले इसकी चेंज करूंगा। तो अभी देखिए, ये स्टूडेंट अकाउंट इसकी ओनरशिप है। अब मैं इसकी ओनरशिप चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगा। एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से एडमिन को चूज करिए। जिस भी अकाउंट को आप जो है एडमिनिस्ट्रेटर बनाना चाहते हैं, मैं इसको एडमिन को ही बनाना चाहता हूँ। अप्लाई, ओके, ओके। ठीक है, तो अब इसका ओनर जो है वो एडमिन हो चुका है। अब मैं परमिशन चेंज करूंगा। चेंज परमिशन पे आने के बाद चेंज परमिशन पे क्लिक करिए। उसके बाद आप यहां से इंक्लूड इनहेरिटेबल परमिशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, इसको अनचेक कर दीजिए और रिमूव बटन पे क्लिक कर दीजिए। सारी परमिशन हट गई। ऐड बटन पे क्लिक करिए। ऐड बटन पे जाने के बाद सबसे पहले मैं एडमिन अकाउंट जिसके थ्रू इसको एक्सेसिबल बनाना चाहता हूँ उस पर उसका नाम यहाँ पे लिख दूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। इसके बाद मैं पूरी तरह से इसको एक्सेसिबल इस अकाउंट के थ्रू बनाना चाहता हूं, तो मैं फुल कंट्रोल को चेक करूंगा, बाकी सब अपने आप चेक हो जाएगा और ओके पर प्रेस करिए। इसके बाद आपको जिसके लिए इनएक्सेसिबल बनाना है उसके लिए सेटिंग करनी है, तो फिर से ऐड पे क्लिक करिए और उस अकाउंट का नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने स्टूडेंट लिख दिया, जो एक स्टैंडर्ड अकाउंट है। ओके पे आइए और मैं इसको पूरी तरह से डिनाई करना चाहता हूं, तो मैंने यहाँ डिनाई कर दिया, फुल कंट्रोल। अगर आप इसको कुछ इसके वर्क जो है वो एक्सेसिबल करना चाहते हैं, जैसे कोई भी इसके अंदर के फाइल फोल्डर को देख सके, एग्जीक्यूट कर सके, लेकिन उसे कॉपी पेस्ट या डिलीट नहीं कर सके, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। ऐसा करने से यहाँ से ये अनचेक हो जाएगा और ये वाला चेक हो जाएगा। मतलब बाकी चीजें तो इनएक्सेसिबल रहेंगी, लेकिन उस फोल्डर के अंदर के फाइल को एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उस फोल्डर के अंदर के फोल्डर्स को देखा जा सकता है इस वजह से। लेकिन मैं इसको अभी पूरी तरह से डिनाई रखना चाहता हूं, तो मैं डिनाई ऑल परमिशन रखूंगा और ओके पे क्लिक करता हूं। और फिर से ओके पर ये मुझको कह रहा है कि आपने जो भी अलाउ कर रखी हैं चीजें और जो डिनाई कर रखी हैं, अगर आपने सेम परमिशन को अलाउ और डिनाई कर रखा है तो डिनाई वाले की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो डिनाई ही उस पर वर्क करेगा। तो डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस। फिर यहाँ से ओके, फिर यहाँ से ओके। अब देखिए, इस पे भी आप देखो ये एक लॉक लग गया है।
अब आप इससे तो इस अकाउंट से बड़े आराम से इसको चाहे तो जो भी करना चाहते हैं, कट करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, देखिए मैं डिलीट करके भी दिखा देता हूँ, यहाँ से इजिली डिलीट हो गया। तो फिलहाल तो मैं इसको डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है, तो इसको मैं रिस्टोर कर देता हूँ और वापस से मैं आपको अब स्टैंडर्ड अकाउंट में आकर के दिखाता हूँ। देखिए स्टैंडर्ड अकाउंट से ये एक्सेसिबल नहीं होगा। अगर आपको इसकी एक्सेसिबिलिटी वापस से स्टूडेंट अकाउंट करनी हो तो रिवर्स प्रोसेस है और आप उसे फॉलो कर सकते हैं। वापस से एडमिन अकाउंट पे जाइए और उन परमिशंस को रिमूव कर दीजिए, वो आपका एक्सेसिबल होने लगेगा। देखिए चेकिंग, अब अभी ये एकदम इस पे कोई भी लॉक आपको नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन डबल क्लिक करिए, ये देखिए ये आपके सामने इस तरह से एरर आ गई। आप कंटिन्यू करेंगे तो आपसे यहाँ पर पासवर्ड पूछेगा एडमिन का, तो पासवर्ड तो मुझे पता नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाहूं तो भी ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। कंटिन्यू, ये देखिए। कॉपी करना चाहूं, राइट क्लिक, कॉपी, और कॉपी करके मैं कहीं पर भी दूसरी जगह रखता हूं। चलिए तो डाउनलोड के अंदर मान लीजिए मैं इसको कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं, तो देखिए नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से मुझसे पासवर्ड मांगेगा। तो इस तरह से अब कोई भी इसमें चेंजेस नहीं कर सकता। अगर कोई इसकी परमिशन चेंज करना चाहे यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जा करके, सिक्योरिटी पे जा करके, तो देखिए जैसे कंटिन्यू करेगा तो वो भी हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा। एडवांस पे जा करके कोई यहाँ से परमिशन या ओनरशिप चेंज करना चाहे तो भी यहाँ से हमसे पासवर्ड मांगा जाएगा। परमिशन चेंज करना चाहे तो भी इससे पासवर्ड मांगा जाएगा। मतलब कोई भी स्टूडेंट अकाउंट का यूजर इसको कुछ भी किसी भी तरह एक्सेस नहीं कर सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।